तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो ये हमारा परसेंटेज का चौथा क्लास रहने वाला है, जिसमें आज हम लोग जो कल के सवाल पढ़े थे सिंगल परसेंटेज का, आज वही डबल हो जाएगा। मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा, तो ओवरऑल मान में क्या परिवर्तन होगा, इसी पर आधारित आज का क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ आपका इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पूरा कराया जा रहा है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक यानी परसेंटेज तक पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है एसएससी जीडी 2025 के नाम से। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग गया है। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है, बाद में बिक्री में गिरावट के कारण इसकी कीमत 20% घटा दी जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। हम आपको दोनों मेथड समझाएंगे, यानी पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों तरीके से इसको आप लगा सकते हो। पहला तरीका को बोल देंगे मेथड और दूसरे को आप बोल सकते हो कि ट्रिक है या फार्मूला है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है ये किस पर लगेगा, फार्मूला पर। तो फार्मूला भी आपको समझा देंगे और यहाँ पर मेथड भी आपको क्या करेंगे, सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सवालों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सवाल क्या कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपया का था। कितने रुपया का था, 100 रुपया का था, लेकिन उसकी कीमत 20% बढ़ा दी गई। तो बताइए कोई वस्तु 100 रुपया का था, अगर उसमें 20% बढ़ाएंगे मतलब कितना बढ़ा देंगे, 20 रुपया, तो अब वो कितने का हो जाएगा, 120 रुपया का हो जाएगा। लेकिन बिक्री में गिरावट आ गई, जिसकी वजह से इसकी जो कीमत है 25% घटा दिया गया। तो 25% घटा दिया गया तो कुछ लोग यहाँ पर ये करेंगे कि सर 100 रुपया से 120 रुपया हो गया, तो 25% घटाए हैं, तो 100 में से 25 को घटा देते हैं तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। ऐसे कुछ लोग करेंगे, बट आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत जो है वो यहाँ पर जो बढ़ी हुई कीमत है उसमें में से 25% डाउन किया गया है, ना कि उसकी शुरुआत वाली कीमत में से। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये वाला तरीका मत लगाइएगा। यानी जो कमी किया गया है वो बढ़े हुए मूल्य में से, बढ़ा हुआ मूल्य अब कितना है, 120 रुपया। तो 120 रुपया में से कितना कमी किया गया है, 25% कम किया गया है। ठीक है, तो बताना है कि ओवरऑल कितना परसेंट का चेंज हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने क्या माना था, वस्तु की कीमत शुरुआत में थी 100 रुपया, लेकिन यहाँ पर 20% का हो गया, बढ़ोतरी हो गया। तो 20% बढ़ोतरी हो जाएगा तो पहले 100 रुपया का था, अब 20% बढ़ गया। और यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटा में 100। और ये यहीं पर नहीं रुका, जो बढ़ी हुई कीमत थी मतलब ये वाली कीमत, इसमें में से आगे चलकर चूंकि बिक्री में घटावट हो गई, घटावट नहीं गिरावट हो गई। ठीक है, सॉरी। तो वहां पर जब बिक्री में गिरावट हो गई तो क्या हुआ, 100 में से फिर हमने क्या किया, 25 को घटा दिया, बटा यहाँ पर क्या कर दिया, 100। आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि 120 में से 25% कम करना है, आप यहाँ 100 में से 25 घटा रहे हो, बात क्या है। देखिए यहाँ पर बात कुछ नहीं है, हमने पूरा पूरा जब परसेंटेज मानते हैं तो ओवरऑल कितना मानते हैं, 100%। और यहाँ पर हम जो घटा रहे थे, यहाँ पर हम घटा रहे थे, जैसे यहाँ 100 में से हम घटाए 75 हो गया, तो यहाँ पर हम परसेंटेज नहीं घटा रहे थे, हम कहे परसेंटेज को साइड में रखो। क्यों, क्योंकि 100% तो हमने यहाँ पर मान ही लिया है। इस वजह से ये वाला तरीका अप्लाई नहीं होगा, ये वाला तरीका क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि मूल हमने क्या माना है, 100 माना है। ठीक है, तो 100 में से 25% घटा दिए, अब ओवरऑल जो परिवर्तन आएगा वो कितने का होगा। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर आप देखोगे 100 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। फिर गुणा
अब 100 में से 25 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75, और बटे में क्या हो जाएगा 100। तो आप जानते हो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो 4 एकम 4, अब 4 तिहाई 12 मतलब 30। अब 30 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 90, 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90। यानी जहां पहले कोई वस्तु 100 रुपया का मिलता था, पहले जहां कोई वस्तु 100 रुपया का मिलता था, अब वो घटकर कितना हो गया है 90 रुपया का हो गया है। तो कितने परसेंट की कमी देखी गई? तो आप कहोगे सर 10% की। देखिए यहाँ पर 100 रुपया का कोई वस्तु था, लेकिन अब बेचा जा रहा है 90 रुपया में, तो कितने रुपया का कमी हुआ? 10 रुपया का परसेंटेज निकालेंगे तो 10% आएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए 10% दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ये तो रहा पहला तरीका, लेकिन इससे अगर हम ट्रिक बनाएं, इससे अगर हम क्या बनाएं ट्रिक, ठीक है। अगर हम इससे ट्रिक बनाएं, जैसे ये जो तरीका है, इसको अगर हम छोटे में हल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे हुआ। लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताएं तो बताएंगे ये कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 20% का हुआ था, वृद्धि हुआ था, यानी बढ़ोतरी हुआ था, और 25% का बाद में क्या हो गया गिरावट आ गया। तो ओवरऑल कितना परिवर्तन हुआ? तो देखिए 20% का वृद्धि हुआ था, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, फिर गुणा। अब यहाँ पर 25% का कमी हुआ था, तो 100 में से 25 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और बटे में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, और 4 तिहाई यहाँ पर 12 मतलब 30 आ जाएगा, 30 तिहाई 90। देखिए यहाँ पर इतना ही हल किए हैं और हमारा 90 आ गया, और हम इससे पता कर लिए कि पहले वस्तु की कीमत 100 रुपया थी, मतलब 100% था, अब 90% रह गया है, मतलब कमी हुई है कितना का 10% का, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो। ऐसे क्या था देखिए, ऐसे यहाँ पर था 100 से 100 कटता, ठीक है, हर बार कटेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर ऐसे सवाल आ जाएंगे तो हर बार ये कटेगा, लेकिन जब हर बार कट गया तो इसको हम लिखना उचित नहीं समझे। हम केवल दो ही मान लिखे हैं, एक ये वाला मान और एक ये वाला मान, और 1/100 देखिए वही मान लिखे हैं, और आपका आंसर क्या हो गया आ गया। तो अगर आप एकदम मेथड से तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। अब आप कहोगे सर फार्मूला वाला भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए शुरू में हम लोग क्या करते हैं एकदम मेथड से बताते हैं, और अगर पॉसिबल होता है कि उस पर फार्मूला भी लगे, फार्मूला भी बता देते हैं। बहुत लोग उसको ट्रिक बोलते हैं कि देखिए ट्रिक से लग गया, ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं होता, बस समझ का थोड़ा सा फेर होता है। अगर आप समझ गए तो वही ट्रिक है, नहीं समझे तो कुछ ट्रिक आपको बता दें आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, बहुत सारे लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। तो जब ये सवाल जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको हम कितना बढ़िया से बता दें, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? उसको तो लगेगा कि यार हमको तो समझ में नहीं आया। हम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दें कि बच्चों देखिए ये ट्रिक है, ये है, वो है, कोई मतलब नहीं निकलता। आपको सरल शब्दों में समझना पड़ेगा। अगर आप समझ गए तो आप बेस्ट हैं, अगर आप नहीं समझे तो कोशिश करिए, नहीं तो हो सकता है आपके बगल वाला आपकी तरह ही आपके बगल में बैठकर तरीके समझ पाए और फिर आगे बढ़ जाए, ठीक है। इससे थोड़ा सा हमको मतलब कि यहाँ पर दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा जो बगल वाला रहता है वो हमसे तेज़ी से आगे निकल जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको हम लोग फार्मूला से लगाएंगे। देखिए फार्मूला ये है कि अगर किसी वस्तु की कीमत पहले A% बढ़ाई अथवा घटाई जाती है, बढ़ाई अथवा घटाई जाती है, और बाद में फिर उसी वस्तु की कीमत B% बढ़ाई अथवा घटाई जाती है, तो ओवरऑल जो परिवर्तन होता है वो ये होता है। अगर बढ़ाया गया तो +A, घटाया गया तो -A, बढ़ाया गया तो +B, घटाया गया तो -B, फिर यहाँ प्लस माइनस AB/100, और यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। यही आपका क्या है फार्मूला है। अगर आप फार्मूला समझ गए तो इससे भी लगाएंगे तो सेम सेम उत्तर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाया गया, मतलब +20 रखेंगे,
और उसके बाद फिर बाद में बिक्री में गिरावट की वजह से उसकी कीमत को 25% डाउन कर दिया गया, मतलब कमी को माइनस से दर्शाते तो -25। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखेंगे प्लस और यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर गुणे बी का मान चूंकि कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस की 25 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो देखिए 25 में से 20 को घटाएंगे तो -5 बचेगा और यहाँ पर 25 एक कम 25, 25 चौका 100 और 4 पंचे यहाँ पर 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 एक कम 5 और ये परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो -5 कितना हो जाएगा, -10%। और माइनस क्या दर्शा रहा है, आपका कमी को दर्शा रहा है, मतलब कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की कमी हुई। तो दोनों तरीके को हमने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से शुरू में ही समझा दिया, ताकि आगे अगर हम फार्मूला से लगाएं या तरीके से लगाएं तो आपको दिक्कत न आए, आप पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं आपको दोनों तरीके समझाने के। ठीक है, ये तरीका अगर आप लगाते हो तब पर भी ठीक है, ये तरीका लगाते हो तब पर भी ठीक है। ठीक है, बस आपका उत्तर कम समय में आना चाहिए। टारगेट आपका यही होना चाहिए कि हम चाहे कोई सा भी तरीका लगाएं, चाहे वो ट्रिक हो, तरीका हो, जुगाड़ हो, कुछ भी हो, कम समय में हमारा उत्तर सटीकता के साथ आना चाहिए, तब तो हम आपका मैथ में सक्सेस हैं। अन्यथा हम कितना भी ट्रिक सीख लें, कुछ भी देख लें, हमारा काम होने वाला नहीं है। तो इससे हमको बचना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप ऐसे दबा देंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मतलब पहुंच जाता है और आप बिना इधर उधर भटके वीडियो को देख पाते हो। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां, मतलब मूल्य को बढ़ाया जा रहा है दो बार। पहली बार 10% बढ़ाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, तो कह रहा है किस एक समान मूल्य वृद्धि के समतुल्य है, मतलब दोनों वृद्धियों को अगर काउंट किया जाए तो फाइनल वृद्धि किसके बराबर है। चार ऑप्शन है, 19%, 20%, 21% या 22%। तो देखिए इसको दोनों तरीके से अगर हम लगाने की कोशिश करें तो पहला तरीका हमारा यही कहता है कि पहला में 10% बढ़ा है तो 100 में 10 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110, फिर गुणा। दूसरे में भी 10% बढ़ा है तो 100 में 10 बढ़ा देंगे तो 110 और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये क्या हो गया आपका 11 11 121। यानी पहले उसकी कीमत अगर 100 रुपया था तो अब कितना हो गया है, 121। यानी 100 से ये हो गया है 121। तो कितने की वृद्धि देखने को मिली, 21 का वृद्धि देखने को मिला। इसी पर लगा दीजिए परसेंटेज और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इतना सरल आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर बहुत लोग कहेंगे सर फार्मूला से लगा दीजिए, तो फार्मूला से कैसे लगाएंगे, देखिए चूंकि दोनों में वृद्धि हो रही है तो 10 प्लस, चूंकि फार्मूला दोनों में वृद्धि होती है तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा के 100 होता है और यहाँ पर परसेंटेज लग जाता है। तो ए बी प्लस ए बी और बटा 100 और यहाँ पर क्या लगा देंगे, परसेंटेज। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 प्लस एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक एक कम एक हो जाएगा। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 20 और एक कितना हो गया, 21%। देख लीजिए दोनों से आपका उत्तर कितना आया, 21% ही आया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका
अप्लाई करते हो। हमारे लिए देखिए दोनों तरीके बेहतरीन हैं, ठीक है। चाहे आप इससे भी लगाओगे तब उत्तर आएगा, इससे भी लगाओगे तब उत्तर आएगा, और दोनों लगभग समान समय में ही आएंगे। इसमें जो हम इतना लिखे हैं पेपर में, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो 10-10, 20 और 1-21% आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए सी में लिखा हुआ है 21%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ना केवल एक तरीके बल्कि दो दो तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कहीं ये वाला फार्मूला पढ़े हैं, कहीं पर भी पढ़े हैं, हो सकता है आपके किताब में दिया हो, या यूट्यूब पर और बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं जिसमें ये फार्मूला आपको बताया गया है, तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में 10% बढ़ाई जाती है। मतलब बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% ऑलरेडी बढ़ा दी गई, लेकिन बजट में फिर उस पर 10% और बढ़ाया जाता है उसको। तो बताइए कार की कीमत में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? मतलब वृद्धि है तो वृद्धि कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अपने मेथड से लगाएं, यानी तरीके से लगाएं। आप ट्रिक भी बोल सकते हो, तरीका भी बोल सकते हो, ये कोई ट्रिक नहीं है हमारे लिए। देखिए, ट्रिक मतलब नथिंग, ट्रिक जैसा कोई चीज़ हो ही नहीं करता, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2+2 बराबर 4 होता है, और हम आपको कहें कि नहीं नहीं, देखो 2 × 2 भी 4 होता है और ये ट्रिक है, तो ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 2 2 4, यहाँ पर भी 2 × 2 4 होता है। ट्रिक का मतलब कुछ नहीं होता, ट्रिक मतलब 2 लाइन कम कर दिए, ठीक है। 2 लाइन कम कर दिए तो वही हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया। और वही हमारे सामने परोस दिया जाता है कि देखिए ये ट्रिक है, और हम खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो ट्रिक ही है, ठीक है। बट वो होता नहीं है एक्चुअल में। अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको एकदम पूरा उसका तह जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो बना कैसे, क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। तब जाके आप गणित के क्या बन पाओगे? महारथी बन पाओगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको महारथी नहीं बनना है, यहाँ पर आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। बस आप सीखिए, एग्जाम क्रैक कर लीजिए, वर्दी मिल जाएगी, उसके बाद आप गणित सीखिए, वैज्ञानिक बनिए, कुछ भी करिए, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए सरकारी नौकरी, जिसके लिए आप एकदम तैयारी कर रहे हो, मेहनत में एकदम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। तो वो तैयारी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक बार वर्दी आपको मिल जाए, आप वर्दी में अपने घर वालों के सामने पहुंच जाओ, उसके बाद जो आप करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल जो आपका प्राथमिकता है वो आपका रहना चाहिए वर्दी, और इस साल एसएससी जीडी में आपको एक सीट तो बुक करना ही है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि पहले 30% बढ़ाई जाती है, तो 30% बढ़ाई जाती है तो 100 में अगर 30 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया? 130 हो गया। फिर बजट में 10% और बढ़ा दिया गया, यानी 100 में कितना बढ़ा दिया गया? 10 और बढ़ा दिया गया, और बटा में क्या हो गया? 100। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आप ये पाए कहाँ से, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 130 गुणे 110, बटा में कितना हो जाएगा? 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 × 13, और 13 × 13 = 14, ठीक है। 13 × 13, 13 × 13 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब पहले अगर किसी कार की कीमत 100 रुपया थी, तो अब वो बढ़कर 143 रुपया हो गई है। तो कितने का वृद्धि हुआ? तो आप कहोगे सर 43% का वृद्धि हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, पहले में ही लिखा हुआ है 43%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी 43% इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगर आप फार्मूले पर भी लगाओगे तो वही लगेगा, आप लगा के चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अपने ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और अगले सवाल को आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
देखिए अगला जो हमारा तरीका है यहाँ पर, अगला जो हमारा सवाल है, तरीका नहीं सवाल है, ठीक है। सर्दी हो गया है, एकदम गला गड़ रहा है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग संभाल लीजिएगा। लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, मतलब पहले किसी वस्तु का कीमत 10% बढ़ाया जाता है तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, मतलब 2 बार बढ़ाया जाता है। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया आपका वो रुपया में कितना है, 33 रुपया है, तो बताइए इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है। देखिए सवाल वही है जो अभी हम लोग लगाते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर इसको हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करें, मान लेते हैं मान लेते हैं कोई वस्तु 100% अपना पूर्ण अवस्था में है, लेकिन अब 10% को बढ़ा दिया गया, यानी 10% बढ़ा दिया गया, तो मान लेते हैं ये 110% हो गया। लेकिन 110% को भी 20% बढ़ा दिया गया। इसको कितना बढ़ा दिया गया, 20%, तो यहाँ कुछ आएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो कितना है, 33 रुपया। यानी यहाँ पर कराए, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, यानी जो वृद्धि यहाँ पर दिखेगी, जो यहाँ पर वृद्धि दिखेगी वो किसके बराबर होगी, 33 रुपया के। तो बताइए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, यानी ये जो 100 है इसका मान कितना होगा। तो हम लोग ट्रिक लगाते हैं, तरीका लगाते हैं अपना, क्या, वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई गई तो ये हो जाएगा 110, फिर गुणे, अब फिर वस्तु की कीमत को 20% बढ़ाया जाता है तो ये हो जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटा के 100। ये 110 120 कहाँ से आया, हमने तीसरे ही सवाल में आपको बता दिया था कि देखिए 100 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, और 100 में ही 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। दोनों का गुणा बटा 100। और यहाँ बटा 100 क्यों करते हैं, पहले ही सवाल में हमने आपको समझाया था कि बटा 100 कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग काट देंगे, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12 13, मतलब 132। यानी जहाँ पहले कोई सामान 100 रुपया का मिलता था, अब वही 132 का मिलने लगा, तो कितने का परिवर्तन हुआ। तो आप कहोगे सर 32 रुपया तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ रुपया नहीं है, यहाँ क्या है, परसेंटेज है, यानी 32% हमारा वस्तु का कीमत बढ़ चुका है ओवरऑल। लेकिन अब बढ़ी हुई कीमत रुपया में कितना है, 33% है। यानी अगर आप देखो तो 32% जो है वो एक्चुअल में रुपया में कितना है, 33 रुपया है। 32% कितना है, 33 रुपया है। तो यहाँ पर अगर हम 1% की बात करें तो 1% हो जाएगा 33/32 रुपया के। और अगर हम वस्तु की कीमत को 100% माने तो 100% की कीमत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 33/32 गुणित 100, और यहाँ पर रुपया हो जाएगा, ठीक है, परसेंट नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुपया। तो 4 से काटते हैं, 4 25 हम 100, और 4 8 32। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 25 का गुणा 33 में करा रहे हैं, तो 25 तिहाई हो जाएगा 75, हासिल लगेगा 7, ठीक है। और 25 तिहाई 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 82 हो जाएगा, ठीक है। 7 5 12 होता है, यानी 25 तिहाई 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82। और बटे में बचा है कितना, 8। अब ये देखिए रुपया में है, किस में है, रुपया में। तो जो हमारा आंसर आया है वो दशमलव में आया है, ठीक है, वो किस में आया है, दशमलव में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, 4 25 हम 100 कर दिए, और 4 8 कर दिए 32, 25 तिहाई 75 हो गया। और यहाँ पर 20% की वृद्धि की गई थी, पहले 10% की वृद्धि की गई, 110 120 100, सही है, ठीक है। और 12 कम 12, फिर 12 कम 12 एक 13, ठीक है, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, तो ये तो एक बार में भाग चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 25 यहाँ देखिए 75, 75 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 25 दूना 50, 25 यहाँ 75 हो गया। तो 7 5 12, और 7 1 8, यानी ये हो जाएगा आपका 825/8 रुपया। अगर हम इसको काटें तो क्या बनेगा, 8 एकम 8, फिर क्या हो जाएगा, 8 जीरो हम जीरो, फिर 8 तिरिक 24, कितना हो जाएगा, 8 तिरिक
24, फिर दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 1 बचेगा तो फिर 8 एक कम 8 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 8 पन 40, यानी लगभग 103.125 रुपया। ठीक है, ये किस में आया है, ये रुपया में आया है। ठीक है, ये किस में आया है, रुपया में आया है। तो यहाँ पर हमसे जो वस्तु की कीमत पूछ रहा था, वो पूछ रहा था वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना है। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य कितना है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन दिया है 30 रुपया, 27.50 रुपया, 26.50 रुपया और 25 रुपया। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये तो आपका 103 दशमलव यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 125 रुपया। अगर हम माने कि किसी वस्तु की कीमत पहले 100 रुपया रही होगी तो 100 क्यों मानोगे, यहाँ पर तो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा था ना, प्रारंभिक मूल्य तो आपने निकाला है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस सवाल में क्या हो गया है, गड़बड़ी। गड़बड़ी का मतलब ये है कहीं ना कहीं हमसे क्या हो गया, गलती। अब गलती कैसे हुआ, देखिए गलती कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रही होगी। 100% माने 10 की वृद्धि 110 कर दिए, यहाँ पर 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो 20% की वृद्धि हो गई तो यहाँ पर 120 कर दिए। उसके बाद डबल जीरो काट दिए, 12 का 11 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 हुए कितना हो गया, 13 हो गया, यानी 132 हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर बहुत रेयर चांस, जैसे एक चांस और बनता है कि बहुत लोग कहेंगे सर 132 को, यानी यहाँ पर 132 आ गया। अब यहाँ पर 132 आ गया तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 132 जो है वो एक्चुअल में कितना है, 33 रुपया के बराबर है। यहाँ पर परसेंटेज में आएगा 132% जो है वो 33 रुपया के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि जो सवाल कर रहा था वो कह रहा था यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य तो 132 रुपया है, तो मतलब 132% है, वो एक्चुअल में कितने रुपया के बराबर होगा, 33 रुपया के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सवाल को सॉल्व करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी कर लेते हैं। अगर हम 1% का निकालें, चूंकि 132% बराबर 33 रुपया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 33/132 रुपया। तो अगर हम देखें 33 एक कम 33, 33 चौका कितना हो जाएगा आपका 132 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1% का मान आया वो कितना आया, 1/4 रुपया। तो हमको चाहिए 100% का मान, तो 100% का मान 1/4 गुणते क्या हो जाएगा 100, और यहाँ पर रुपया, तो 4 से काटेंगे, 4 25 हम 100, यानी वस्तु का कीमत हमने 100% माना था और वो कितना आ गया, 25 रुपया के बराबर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। यहाँ पर हम जो लास्ट वाली लाइन थी उसको ध्यान से अगर पढ़े होते तो समझ जाते पहले ही, लेकिन लास्ट वाली लाइन को हमने हल्के में ले लिया, जिसकी वजह से देखिए हमको कहाँ तक घुमाया। लिखा है यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य तो हमारा 132 ही था, लेकिन 132 पर हमने ध्यान नहीं दिया। हम कहें कि नहीं नहीं, ये जो 32% बढ़ रहा है इसकी कीमत दिया है 33 रुपया, और इस पर सॉल्व किए। हालांकि ये सवाल गलत नहीं, कैलकुलेशन कहीं पर भी आपको गलत नहीं मिलेगी, लेकिन तरीका गलत पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को जहां जाना चाहिए था वहां से भटक कर कहीं और चले गए थे। तो जो रियल में उत्तर आया वो कितना आया, 25 रुपया। तो कौन से विकल्प में आपका दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 25 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने एकदम बेहतरीन तरीके से इसको लगाने की कोशिश की। ठीक है, हालांकि हमारा उत्तर आ गया, ऐसा नहीं है कि गलत है, यहाँ पर भी कैलकुलेशन आपको गलत नहीं नजर आएगा, बट हम लोग कहते हैं ना रास्ता ही भटक गए। जब रास्ता ही भटक गए तो आप कितने भी बड़े विजेता बन जाओ, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन कर लो, सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे हम यहाँ पर कितना भी बड़ा कैलकुलेशन कर लिए, तुरंत कर लिए, वो किस काम का, हमने तो रास्ता को पहले ही भटका दिया था। तो भटकना नहीं है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना आ गया, 25 रुपया आ गया, वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए लग चुका है, पांचवा वाला। इसको आप पढ़िए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है जल कर में 20% की वृद्धि हुई, यानी जो पानी का जो
पानी पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, यानी ये समझ सकते हैं वाटर टैक्स। जल कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई? तो देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, नोट करके बता देते हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा, ये चीज प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलेगा, आपको डिस्काउंट यानी बट्टे में भी मिलेगा। अगर बट्टा भी पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे ये चीजें मिलेंगी। चीज क्या है कि अगर किसी वस्तु की कीमत सर्वप्रथम x% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, और कुछ कारणवश उसकी कीमत x% घटा दी जाती है, तो ओवरऑल जो परिवर्तन होता है वो कितने का होता है? तो देखिए ऐसे कंडीशन में कि अगर पहले किसी वस्तु की कीमत उतना ही परसेंट बढ़ा दिया गया, लेकिन बाद में किसी कारणवश उतना ही परसेंट उसको घटा दिया गया, तो हमेशा इसमें हानि होती है। हमेशा इसमें क्या होती है? हानि, जिसको हम लोग घाटा भी बोल सकते हैं। कितने का होता है? तो फार्मूला होता है इसका x²/100 और यहाँ पर परसेंट, ठीक है। x²/100% का क्या होता है? हमेशा हानि होता है, और इसको हम डिस्काउंट में भी पढ़ाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ाएंगे। यहाँ पर हमको मिल गया तो हम सोचे कि आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। तो अगर इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, तो पहले जल के कर में 20% की वृद्धि हुई थी, मतलब यहाँ पर वृद्धि हुई 20% की, लेकिन कुछ कारणवश क्या हुआ, उसकी खपत में 20% की कमी हो गई। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु का बिल बढ़ेगा तो उसकी खपत लोग कम कर देंगे ताकि बिल ज़्यादा ना आए, तो 20% की यहाँ पर कमी हो गई। देखिए जितना बढ़ रहा था उतना ही कमी हुआ, तो आप बताइए इसमें उसको लाभ होगा या हानि होगा, यानी उसको घाटा होगा या उसको फायदा होगा? तो यहाँ पर देखिए हमेशा घाटा होता है। क्या होता है? घाटा, मतलब कमी। तो कितने की कमी हो गई? x² यानी 20 का स्क्वायर बटे कितना? 100, और यहाँ पर परसेंटेज, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा 100। यहाँ पर डबल जीरो खत्म कर देंगे, आ जाएगा 4%, और लिख देंगे यहाँ पर कमी। यानी कितने की कमी हुई? 4% की क्या हो गई? कमी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके को आप समझ लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आपको सवाल में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप कहोगे सर जो अभी इससे पहले वाला तरीका आप बता रहे थे, क्या उससे नहीं हल होगा? उससे भी हल होगा। देखिए ये तो आप समझ चुके हैं, अब उससे हल करते हैं जो अभी हम आपको बताए हैं, ठीक है। अभी जो हम आपको बताए हैं उससे भी हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए गणित के जो सवाल होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही विधि से हल किए जाए, ठीक है। गणित में बहुत सारा विधि होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहे 2 + 2 4 होता है, लेकिन फिर आप कह दो कि 2 × 2 क्या होता है, बता दो थोड़ा सा, तो 4 ही होता है। और कोई व्यक्ति कहे 3 + 1 कितना होता है? 4 ही होता है, लेकिन तब से कोई एक और उठ के आए कि नहीं नहीं 5 - 1 कर दो, 4 ही होता है। तब तक कोई और आ गया कहे नहीं नहीं 16/4 कर दो, 4 ही होता है। तो तरीका बहुत सारा है, जो तरीका हम लोगों के पास रहता है वही तरीका हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम इसको लगाने की कोशिश करें, तो कोई किसी वस्तु की कीमत मान लेते हैं पहले 100% थी, लेकिन इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई, तो ये हो गया 120, फिर गुणे, फिर 20% की कमी की गई, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा? 100, और यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 12/8 क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। यानी पहले कोई वस्तु अगर 100 का था, तो अब वो कितने का हो चुका है? 96 का। मतलब इसमें कमी देखी जा रही है। कितने का कमी देखी जा रही है? 4 का परसेंटेज लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 4% का क्या हो जाएगा? यहाँ पर कमी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आप कहोगे सर एक फार्मूला और बताए थे, उस पर बैठा के सॉल्व कर दीजिए। हमने आपको ये भी फार्मूला बताया था ना, +-a +-b, फिर यहाँ पर +-ab बटा के 100%। अगर इस पर भी हम रखेंगे तो देखिए पहले 20% का वृद्धि हो रहा था, तो 20, कमी हो रहा है तो -20, यहाँ माइनस कर देंगे 20 × 20, क्योंकि कमी हो रहा है तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 में से 20 गया, खत्म हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो बचा 2 दूना कितना हो जाएगा? -4, परसेंटेज लगा देंगे, और यही हमारा किसको दर्शाता है? कमी को दर्शाता है। तो देखिए हमने 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबका मतलब वही है, आप किसी भी तरीके को सॉल्व करो। हमारे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि गणित के जो सवाल होते हैं वो कई सारी विधियों से लगाए जा सकते हैं।
आपको जो विधि समझ में आती है आप उसको अप्लाई करो और कोशिश करो उसमें कम से कम समय में आप आंसर लेकर आओ। आपका वही विधि पेपर में आपका रामबाण साबित होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी। तो देखिए दो बार वृद्धि किया गया है 20% का। तो पहली बार वृद्धि मान लेते हैं अगर 100 का रहा होगा तो पहली बार वृद्धि मतलब 120, दूसरी बार भी वृद्धि मतलब 120 बटा कितना हो जाएगा 100। 120 कैसे आया, 100 में 20 जोड़ दिया 120 हो गया। तो डबल जीरो यहाँ खत्म, 12 का 12 में गुणा करा देंगे तो 144। यानी पहले कोई सामान या कोई संख्या 20 थी, अब वो 144 हो गई, तो कितने का वृद्धि हुआ 44% का। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है ए का वेतन 40% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया, कुल मिलाकर ए का वेतन कितना बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए पहले मान लेते हैं वो 100 रुपया था, लेकिन 40% बढ़ गया मतलब 140 हो गया, फिर गुणा लगा देंगे, फिर 20% घट गया मतलब पहले 100 पाता था तो अब कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80 कर देते हैं और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 अट्ठे 112 हो जाता है। तो पहले 100 रुपया प्राप्त करता था, अब कितना प्राप्त करने लगा 112 रुपया। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 12 की मतलब 12%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर डी लिखा हुआ है 12%, और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। जाहिर सी बात है फल सस्ता मिलेगा तो लोग अधिक मतलब खरीदेंगे। ठीक है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहले 100 रुपया था, लेकिन 30% की कमी कर दी गई मतलब 70 का हो गया, लेकिन इसकी जो खरीद थी वो 40% बढ़ गई मतलब पहले 100 खरीदते थे तो अब 140 खरीदेंगे, बटा में 100 कर देंगे, डबल जीरो काट देंगे, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। यानी पहले 100 था मामला, अब 98 पर पहुंच चुका है। कितने की कमी हुई, 2% की कमी हो गई, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिए 2% की कमी लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में 2% की वृद्धि भी लिखा है, लेकिन वृद्धि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो 100 से 98 हुआ है मतलब कमी हुआ है, तो कितने का 2% का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपका, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो इस पर हमने ढेर सारा क्वेश्चन करवाया था। इनफैक्ट सारी की सारी कल की जो वीडियो थी इन्हीं सारी प्रश्नों पर आधारित थी। मतलब एक बार परसेंटेज में वृद्धि अथवा कमी होती है तो ओवरऑल कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होती है, कल की वीडियो में हमने समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और लोग अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं, मतलब उनको वीडियो हमारी पसंद आ रही है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने उन दोस्तों तक भी शेयर करिएगा जो अभी 12th पास आउट हुए हैं या वो चाहते हैं कि हम एसएससी जीडी की तैयारी करें
और उनके अंदर वर्दी का जुनून है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए बेहतरीन मैथ का कंटेंट चाहिए, तो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका सवाल क्या कर रहा है? सवाल कह रहा है चीनी के भाव में 40% की क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। तो किसी परिवार को खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, मतलब कितने परसेंट की कमी करनी होगी ताकि चीनी का भाव बढ़े ना? तो कल हमने आपको बताया था कि अगर 1% है और वो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर 1% है और वो बढ़ रहा है, तो वृद्धि के लिए कल हमने आपको फार्मूला सजेशन किया था, मतलब सजेस्ट किया था कि देखिए फार्मूला होता है A/100 + A × 100 और यहाँ पर परसेंटेज। ये फार्मूला कल की वीडियो में हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। तो A का मान यहाँ पर 40 है। A का मान कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 40/100 + 40 गुणित्ते यहाँ पर हो जाएगा 100 और लगा देंगे परसेंटेज। तो ये हो जाएगा आपका 40/140 गुणित्ते 100 और यहाँ पर परसेंटेज। एक जीरो से एक जीरो खत्म, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50 और इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 5 चौक हो जाएगा 20, यानी ये हो गया 200/7%। 200 बटा कितना हो गया? 7%। लेकिन जो हमारा उत्तर दिया है वो सही बटा में दिया है। तो अगर इसको हम काटें तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचेगा और बटे में 7, यानी जो आपका कितना परसेंट की खपत कम करनी होगी ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो 28 सही 4/7%, यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कल की वीडियो में हमने ये वाला फार्मूला आपको समझाया था, जैसे आज की वीडियो में हमने फार्मूला समझाया, तरीका समझाया, कल की वीडियो में भी हमने फार्मूला तरीका दोनों समझाया था। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 28 सही 4/7 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करके। 10वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या करा है? 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? ठीक है, तो यहाँ पर कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? लास्ट वृद्धि नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि उसका अंतिम मूल्य कितना होगा, ये पूछा है कुल कितने की वृद्धि हो जाती है। तो समझिए ये सवाल आप लगाए हैं और लगा भी लोगे। क्या है? मान लेते हैं 100 रुपया का कोई वस्तु है, लेकिन उसकी कीमत को 2 बार 10-10% बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर 10% बढ़ाएगा तो 110 रुपया का हो जाएगा, फिर 10% बढ़ाएगा मतलब वो भी 110 रुपया का हो जाएगा, बटे कर देंगे यहाँ पर 100, डबल जीरो डबल जीरो यहाँ पर खत्म, 11 का 11 में गुणा कराएंगे 121 रुपया हो जाएगा। तो ये समझिए पहले कोई वस्तु अगर 100 रुपया का था तो अब वो 121 रुपया का बिकने लगा, तो बताइए उसकी वस्तु में कितने की वृद्धि हुई? तो आप कहोगे सर 21 रुपया का। अगर यही परसेंटेज में पूछता तो हम क्या लगा देते? 21%, जैसा कि पहले लगाते आए हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे रुपया में पूछा है इसलिए हम रुपया लगाएंगे, परसेंटेज नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो 21 रुपया कौन से ऑप्शन में दिया है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी में देखिए 21 रुपया दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी देखिए 121 रुपया दिया है, वो क्यों सही नहीं होगा? जबकि हमसे पूछा है कि बढ़ा दी जाती है, कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो पहले 100 रुपया का था, अब तो 121 रुपया का हो गया। तो हमसे ये नहीं पूछा है, हमने शुरू में ही आपको बताया, हमसे ये नहीं पूछा है कि वस्तु की जो आखिरी बढ़ी हुई कीमत होगी वो कितनी होगी। हमसे पूछा है कुल कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 रुपया का मिलता था, 21 रुपया का वृद्धि हुआ तो अब वो 121 रुपया मिलेगा। बात समझ में आई? एकदम बेहतरीन तरीके से। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं।
11वां, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, मिटा देंगे। अब देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपका टाइप चेंज होता है। यहाँ से टाइप चेंज होता है मतलब देखिए यहाँ से आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो एसएससी जीडी में पिछले वर्षों में काफ़ी ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप को हम क्यों ना डिस्कस करें, जबकि एसएससी जीडी ऐसे क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। ना केवल एसएससी जीडी बल्कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, वो भी परसेंटेज से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम लोग फिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किग्रा अधिक चावल मिलता है। तो चावल का कम हुआ मूल्य कितना है, यानी चावल के मूल्य में कितनी गिरावट देखी गई। आपको सवाल पढ़कर ही समझ में आ गया होगा कि टाइप आपका चेंज है, ठीक है। तो पहले हम आपको बता देते हैं फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या है, देखिए पहले आपको फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद फिर मेथड सिखाएंगे। फार्मूला ये है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में a% की वृद्धि अथवा कमी होने से, किसी वस्तु की मतलब कीमत में a% की वृद्धि अथवा कमी होने से, यहाँ पर हम कहेंगे कि यक्स रुपया में वो व्यक्ति एक किग्रा कोई वस्तु ज़्यादा या कम खरीद पाता है। यानी अगर किसी वस्तु के मूल्य में a% की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति यक्स रुपया में एक किग्रा वस्तु कम या ज़्यादा खरीद पाता है। तो वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होगा, वस्तु का वास्तविक मूल्य वो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला होता है। यहाँ ए लिखे हैं तो ये हो जाएगा आपका AX बटा 100 प्लस माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा ए मतलब बटा में। यहाँ पर ए भी रख सकते हो आप, आर भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी R% की कमी हो गई तो यहाँ अगर आर लिख दें, ए भी लिख सकते हो। हम यहाँ 2 बार ए न आए इसलिए हम इसको आर चेंज कर दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये RX बटा 100 प्लस माइनस आर इंटू ए, ठीक है। तो ये आपका वस्तु का वास्तविक मूल्य का फार्मूला है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले आर का यक्स में गुणा होगा, फिर बटे में 100 में से अगर आर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, फिर ए के साथ गुणा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। अगर हम इस सवाल को अप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए 20% की कमी हो रही है। कितना परसेंट की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है। और 160 रुपया में कोई व्यक्ति 4 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, यानी 4 केजी वो क्या करता है, अधिक खरीद पाता है। तो चावल का क्या बताना है आपको, यहाँ पर घटा हुआ मूल्य यानी कम हुआ मूल्य, ठीक है। तो अगर हम इस फार्मूले पर बैठाएं तो ये तो हमारा आर है, तो आर मतलब 20 गुणे यक्स मतलब 160 यानी रुपया है, बटा 100 माइनस आर, क्यों, क्योंकि कमी हो रही है। तो 100 में से हम 20 को घटा देंगे और यहाँ पर गुणे ए का मान मतलब 4 किग्रा क्या है, वो अधिक खरीदता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर इसको हल करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 यानी 4 दूनी हो जाएगा 800, बटे में अगर हम देखें तो 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा। अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी जो चावल का वास्तविक मूल्य था वो कितना था, 10 रुपया था, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, चावल का कम हुआ मूल्य बताइए। चावल का कम हुआ तो जो वास्तविक मूल्य था वो तो 10 रुपया था, लेकिन कम हुआ मूल्य, तो कम कितना परसेंट हुआ है, कम हुआ है 20%। तो यहाँ पर कितने की कमी देखी गई, 20 की, तो 100 माइनस 20 बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 गुणे 100 में से 20 जाएगा तो ये हो जाएगा 80 बटा के 100, डबल जीरो यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा
8 रुपया आ जाएगा। यानी जो चावल की कमी वाला जो मूल्य है, यानी पहले चावल 10 रुपया का मिलता था, लेकिन अब चावल का मूल्य घटकर कितना हो गया है, 8 रुपया हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए ऑप्शन में आपको भटकाने के लिए दोनों दिया है, 10 भी दिया है और 8 भी दिया है। आप यहाँ तक लगाओगे और देखोगे कि 10 आ गया और टिक करके आगे बढ़ जाओगे, और वही आपका क्या होता है, गलत पॉइंट होता है। तो यहाँ पर एक लाइन और सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये वास्तविक मूल्य को बताता है, यानी इसके आरंभिक मूल्य को बताता है कि शुरुआत में इसकी कीमत कितनी थी। उसके बाद अगर वो बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे, जैसा कि यहाँ घट रहा था तो घटा दिए। ये आपका फार्मूला से था। उम्मीद करते हैं आपको फार्मूला से समझ में आया होगा। अब आपको मेथड से बताते हैं, यानी तरीके से बताते हैं। उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गया है। इसको हम लोग इरेज करेंगे और आपको मतलब कि अब मेथड से बताएंगे। मेथड का भी तरीका हम बता देते हैं, जिसमें कोई भी फार्मूला आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से वो क्वेश्चन हल हो जाएगा, यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे और फिर आपको तरीके सिखाएंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए तरीका ये है, मेथड तरीका, या यहाँ पर तरीका लिख देते हैं। तरीका क्या है हमारा, तरीका यहाँ पर देखिए ये है। तरीका हमारा ये है, देखिए कि यहाँ पर अगर आप सवाल को गौर से देखिए तो लिखा है चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, यानी चावल की कीमत को 20% डाउन किया गया, तब जाकर जो ग्राहक था उसको 4 किलोग्राम चावल अधिक मिला 160 रुपया में। यानी 20% की कमी की गई, तब जाके उसको 4 केजी चावल अधिक मिला। यानी जो 20% है वो 4 केजी के क्या होगा, कहीं न कहीं बराबर होगा, क्योंकि इतना का कमी किया गया तब जाके इसको 4 केजी अधिक मिला। ठीक है, तो अगर 20% का मान 4 केजी है, तो अगर हम माने 100% इसको करें, 20 को क्या कर दें 100%, तो 100% करने के लिए हमको 5 का गुणा करवाना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग मान में कोई परिवर्तन ना हो तो 5 का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 केजी। यानी 160 रुपया में, 160 रुपया में अगर कोई व्यक्ति खरीदे चावल तो उसको कितने चावल मिलने चाहिए, उसको मिलने चाहिए 20 केजी। कितने मिलने चाहिए 20। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 100%, 100% का मतलब पूरा चावल उसको मिला। पूरा चावल का मतलब आप समझते हो, उसमें 4 केजी चावल क्या हुआ, मतलब कि एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 160 रुपया में उसको कितना मिलना चाहिए, 20 केजी चावल मिलना चाहिए। और अगर हम 1 केजी चावल की बात करें तो कितने रुपये में मिलेगा, तो आप कहोगे 160 बटा 20, तो काट देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 रुपया। कितना हो गया 8 रुपया। ठीक है, यानी अगर हम देखें कि वस्तु का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना है 8 रुपया। अगर हमको प्रारंभिक मूल्य चाहिए, जैसे यहाँ पर ये तो घटा हुआ मूल्य है, लेकिन हमको चाहिए प्रारंभिक मूल्य, तो देखिए जो 20 केजी चावल है वो 160 रुपया में मिल रहा है। 160 रुपया में उसको अब कितना मिल रहा है, 20 केजी मिल रहा है। लेकिन 160 रुपया में पहले उसको कितना मिलता था, तो देखिए ये इसमें 4 किलोग्राम चावल ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले कितना मिलता था 160 रुपया में, पहले 160 रुपया में जब 20% की कमी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 केजी मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो 20 केजी है इसमें 4 केजी चावल जो उसको अधिक मिलता है वो भी सम्मिलित है, तो हम इस 4 केजी को 20 में से घटा देंगे तो कितना मिलेगा आपका 16 केजी। यानी जो आरंभिक मूल्य था वो 160 रुपया था 16 किलोग्राम का, लेकिन मूल्य में 20% की कमी हो गई, जिसकी वजह से अब 160 रुपया में उसको 20 किलोग्राम चावल मिलता है। तो अगर हमको आरंभिक मूल्य निकालना होता है, हालांकि यहाँ पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर हमको निकालना होता 1 केजी का, तो बताइए देखिए 16 केजी मिलता है 160 रुपया में, तो 1 केजी कितने में मिलेगा, तो 1 केजी मिलेगा 160 बटा 16, तक काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 रुपया।
देखिए जब हम आपको फार्मूला से बता रहे थे तो वास्तविक कीमत 10 रुपये आया था, ठीक है। उसके बाद घटा हुआ कीमत 8 रुपये आया है। यहाँ पर हम आपको मेथड से समझाएं तो डायरेक्ट घटा हुआ कीमत हम निकाल लिए 8 रुपया, और अगर पूछता कि वास्तविक कीमत कितनी है तो हम यहाँ पर वास्तविक कीमत भी निकाल दिए, कितना आया, 10 रुपये आया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा इसमें गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8 रुपया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। दूसरा क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है चावल के मूल्य में 25% प्रति किग्रा की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 400 रुपये में 20 किग्रा चावल खरीद सकता है। चावल के मूल्य में हुई वृद्धि क्या है, तो इसको हम लोग फार्मूला से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे, फार्मूला से सरल पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला से सॉल्व करेंगे और ये सरल पड़ेगा, सरल का मतलब आसान होगा। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर आर एक्स बटा 100, चूंकि यहाँ पर वृद्धि की गई है तो यहाँ पर प्लस आर रखेंगे और ए, इसी फार्मूले को हमने आपको समझाया, इसी पर ये सॉल्व होगा। और ये वास्तविक मान बताता है, मतलब शुरुआत की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर, आर का मतलब 25, क्योंकि 25% की वृद्धि की गई। कितने रुपया में खरीदता है, तो 400 रुपया में। तो एक्स का मान कितना हो गया, 400 बटा 100, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 25, और कितना खरीदता है, 20 किलोग्राम खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिए हम, 20 कर दिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 20 से काटेंगे तो 20 20 हम कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और यहाँ पर 25 दूना 50, मतलब ये हो जाएगा 500, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 प्लस कितना है आपका 25, तो हो जाएगा 125। तो काट देंगे 5 से, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, यहाँ बचेगा 100। तो 25 एक कम 25, और 25 चौका 100, मतलब कितना आ गया, ये 4 रुपया आ गया। कितना आ गया, 4 रुपया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर चावल के मूल्य में हुई वृद्धि कितना है, तो ये तो वास्तविक कीमत है, लेकिन 25% की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 25% की वृद्धि हुई तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 बटा 100। तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, तो 4 से 4 खत्म। तो क्या बचा यहाँ पर, 5 रुपया बचा। यानी चावल की कीमत में जो वृद्धि हुई वो कितने रुपए की हुई, 1 रुपए की हुई। पहले वो चावल 4 किलोग्राम प्रति केजी बिकता था, अब वो बिकेगा 5 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। यानी पहले 4 रुपया में बिकता था, अब बिकेगा 5 रुपया में, क्योंकि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला में दिया है 5 रुपया और चौथा में दिया है 4 रुपया। तो बहुत लोग 4 रुपया को टिक करेंगे, 4 रुपया को आप टिक मत करिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा जो कि है 5 रुपया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 13वां क्वेश्चन, इसको मिटा देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है, यानी जब चीनी का मूल्य घट जाता है तो उसकी कीमत कितना है। तो इसको अगर हम तरीका से लगाएं, जैसे उसको फार्मूला से लगा दिए, इसको तरीका से लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 10% की कमी हुई, 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर 10% की कमी हो गई, तब जाकर वो क्या कर दी, 6.2 केजी, मतलब कि आपका चीनी अधिक खरीद पाई। मतलब कीमत 10% घटी, तब जाकर वो 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद पाई। तो कीमत अगर 100% होती तो इसको हम 10 गुना बढ़ाते, कितना हो जाता 100%, तब वो कितना चीनी खरीद पाती, तो इसको भी हम लोग 10 गुना बढ़ाएंगे,
तो ये हो जाता 62 kg। मतलब अगर इसकी कीमत 100% होती तो चीनी कितना खरीद लेती, वो 62 kg खरीद लेती, जिसमें उसका बढ़ा हुआ जो चीनी का अ, वो क्या बोलते हैं उसको, चीनी का क्या है आपका बढ़ा हुआ जो भार है। भार का मतलब ये है पहले वो आपका 6.2 kg चीनी खरीदी थी 10% की कमी होने पर, तो ये जो 6.2 है ये इसमें शामिल है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो 6.2 इसमें शामिल है। तो यहाँ पर बताना है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। तो आप बताइए कि वो 62 किलोग्राम चीनी खरीदती है कितना रुपया में। तो यहाँ पर खरीदती है 1116 रुपया में। 62 kg जो चीनी है वो खरीदती है कितने रुपए में, 1116 रुपया में। तो 1 किलोग्राम चीनी खरीदेगी कितने में, आप कहोगे 1116 बटा 62 और यहाँ पर रुपया में, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 62 से भाग कर दें 1116 में तो ये कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो 62 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 बचा, 10 में से यहाँ 4 हो गया 6। तो इसको 7 बार में ले जाते हैं, कितनी बार में, 7 नहीं 8 बार में। कितनी बार में, 8 बार में। 8 दूना 16, 8 छक 48 अब 49। मतलब पूरी तरीके से काटेंगे तो 1 kg जो चीनी का घटा हुआ मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 रुपया। और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसको फार्मूला से लगाना चाहते तो फार्मूला से कैसे लगाते, फार्मूला से लगाते तो पहले इसकी वास्तविक कीमत आती, फिर हम लोग 10% इसको कम करते, तब जाके हमारा कितना आता, 18 रुपया। आपको कि सर लगा के बता ही दीजिए, बता रहे हैं तो हो सकता है न आए तब, हम लगाए न आए तब। तो देखिए यहाँ पर करना था आर एक्स, आर का मतलब जितने की परसेंटेज की कमी होती है वृद्धि, एक्स का मतलब कितने रुपया में खरीदा था, बटे 100 माइनस क्या करना है आपको, 100 - 10 करना है। क्यों, क्योंकि 10% की कमी हो गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 गुणते कितने में खरीदा था, 6.2 में, तो 6.2। तो अगर हम देखें 10 से दशमलव खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा 9। इसको काटेंगे तो कितने बार में आएगा, 18 बार में कट जाएगा। और यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, यानी 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा प्रति किग्रा। आप कहोगे सर यहाँ तो 20 आ रहा है जबकि आंसर 18 है। तो ये जो आया है ये वास्तविक कीमत आया है, ये कमी हुआ कीमत नहीं है, ठीक है। अब कमी कितने का हुआ है, तो 10% का। तो 20 गुणे, अब यहाँ पर 10 का कमी हुआ तो 100 - 10 बटे क्या कर देंगे, यहाँ पर 10 कर देंगे, मतलब 100 कर देंगे। तो 20 पंचे 100 हो गया, और 100 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 90 बटा 5 कर देंगे। आप जानते हो 18 पचे 90 होता है, मतलब 18 रुपया आ गया। तो फार्मूला से भी लग गया और मेथड से भी लग गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लिखा है यदि संतरे का दाम 20% घटा दिया जाए तो एक आदमी 20 रुपए में 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ दाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि 20% दाम घटा, 20% दाम घटा, तो कोई व्यक्ति 40 रुपए में 20 संतरे और अधिक खरीद लिया। तो 20 दाम घटा तो 20 संतरा खरीद लिया। तो अगर दाम 100% होता तो इसको कितना बढ़ाना पड़ता, 5 गुना। तो 20 पंचे 100, यानी दाम अगर 100% है तो संतरा कितना खरीदेगा, तब वो 100 संतरे खरीदेगा, ठीक है। यानी पहले वो 20% दाम कम हुआ था तो 40 रुपए में कितना खरीदता था, यहाँ पर 20 संतरे अधिक खरीदता था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर दाम 100% हो जाए तो कितना संतरा खरीदेगा, 100 संतरे। कितने संतरे, 100, ठीक है। तो 100 संतरे की जो कीमत है वो कितना है, 40 रुपया है। कितना है कीमत, 40 रुपया, ठीक है, जिसमें ये 20 संतरा भी शामिल है। अगर हम कहें कि ये बताइए एक संतरे की कीमत कितनी होगी, तो एक संतरे की कीमत हो जाएगी
40/100 रुपया। लेकिन जो आपका उत्तर दिया है वो सभी पैसा में दिया है। तो आप जानते हो 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो 40 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 400 पैसा कि 4000 पैसा। तो आप कहोगे सर 4000, यानी ये जो रुपया है इसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, किससे गुणा करके, 100 से। तो 100 से 100 खत्म हो गया क्योंकि बटे में 100 है। तो कुल मिला जुला कर कितना आया, 40 पैसे आ गया। कितना आ गया आपका, 40 पैसे। यानी यहाँ पर एक संतरे का जो घटा हुआ मूल्य है वो कितना आ गया आपका, 40 पैसा आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, 40 पैसा, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किग्रा अधिक सेब मिलता है उसको। ठीक है, घटा हुआ प्रति किग्रा मूल्य कितना है। तो यहाँ पर देखिए कीमत में 25% की कमी हो गई। कीमत में 25% की कमी हो गई तो उसको कितना सेब अधिक मिला, 2 किलोग्राम। कितना मिल गया, 2 केजी उसको सेब अधिक मिला। अगर कीमत 100% होती, यानी 4 का गुणा करते, अगर कीमत 100% होती तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करेंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो, तो 8 केजी। ठीक है, और 100% कीमत का मतलब, 100% कीमत का मतलब यहाँ पर 240 से है। ठीक है, क्योंकि पूरा पैसा दे रहा है 240 रुपया। तो यहाँ पर 8 केजी जो सेब है वो मिल रहा है 240 रुपया का, जिसमें ये 2 केजी सेब भी सम्मिलित है। तो हमसे 1 केजी का पूछ रहा है, तो 1 केजी का हो जाएगा 240/8, यानी 8 त्रिक 24, 30 रुपया। 1 केजी का जो घटा हुआ मूल्य है वो 30 रुपया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 30 रुपया, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। 15 सवालों के माध्यम से आपका तरीका हमने आपको सिखा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।